Olive oil, Hi everyone, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। बस मैं आज कैसे उठी हूँ मेरे को यही नहीं समझ में आ रहा। ऑल ऑफ यू नो कि मैं कल गई थी काल्की देखने और वो जो एक्सपीरियंस था थोड़ा अजीब रहा। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कल पिक्चर देखने के लिए और मैं 2-3 दिन से वो एक्साइटमेंट बिल्डअप हो रहा था कि मैं मूवी देखने जाऊंगी और पॉपकॉर्न खाऊंगी और बहुत मज़े करूंगी। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट आप पॉपकॉर्न तो खा लो, लेकिन अगर मूवी बहुत बोरिंग है ना तो आपको बहुत परेशानी होगी। एक तो आई हैव दूर के स्पेक्स, मेरे ना दूर का नज़र का चश्मा है, थोड़ा सा ही नंबर है, लेकिन वो चश्मा पहनकर मैं मूवी देखती हूँ। और उसके ऊपर मुझे लगाना पड़ा 3D वाला चश्मा। अभी हमने 3D वाला फॉर्मेट चुना था, तो जेब को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी मूवी देखने में, लेकिन मुझे खासा कोई एक्सपीरियंस नहीं मिला। इसलिए मुझे लगता है कि अगर मैं 2D मूवीज देखूँ तो मुझे ज़्यादा एंजॉयमेंट मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। बट आप में से जिसके भी नंबर्स हैं वो क्या करते हैं? वो क्या लेंसेज लगाकर मूवी देखने के लिए जाते हैं या व्हाट डू दे डू 3D मूवीज देखने के लिए? क्योंकि 3D मूवी में ऑलरेडी आपको एक चश्मा लगाना पड़ता है, तो मेरे चश्मे के ऊपर एक और चश्मा तो मैंने ऐसे करके पूरी मूवी देखी है। आई डिड अंडरस्टैंड इट और सारी चीजें भी अच्छे से दिखाई दे रही थी, लेकिन इतना मजा नहीं आया। और मैं ढूंढ रही थी कि इतना मजा क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने ड्यून, मैंने मिशन इम्पॉसिबल वो सब भी 3D में देखी हुई हैं। एक और मूवी मैंने 3D में देखी थी, हार्ली क्विन पार्ट 2, हाँ वो भी मैंने 3D में देखा था। I'd enjoyed it, बट इसको एंजॉय करने में ना पूरी आधी फिल्म लग गई कल्कि को एंजॉय करने में, तो मुझे समझ में नहीं आया। मुझे लगा कि शायद मेरे ग्लासेस की वजह से मुझे इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिला होगा 3D मूवी देखने का, और मैं यही सोच रही हूँ कि शायद मुझे 2D फॉर्मेट में ये मूवी देखनी चाहिए थी। खैर, जो पहला पार्ट था मूवी का, मूवी वाज एन ओके मूवी, मैंने कल भी बताया था। पहला पार्ट जो मूवी का था वो बहुत ही बोरिंग और स्लो था और समझ ही नहीं आ रहा था कि सब लोग क्या कर रहे हैं, और बहुत ही स्लो पेस पे चल रहा था, मज़ा नहीं आ रहा था, कहानी कहाँ जा रही है समझ में नहीं आ रहा था। सेकेंड पार्ट में थोड़ा बहुत क्लैरिटी आई और अच्छा लगा और कुछ इमोशनल मोमेंट्स थे, लेकिन ओवरऑल थोड़ा सा लैकलस्टर लगी मूवी, जबकि बहुत बड़े स्केल पे बनाई गई है और नाम कितना बड़ा है और कितने बड़े बड़े नाम जुड़े हैं उस मूवी के साथ। अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, कमल हसन, प्रभास। सो या नेवर माइंड, आज मैं थोड़ा थकी हुई हूँ क्योंकि कल रात देर से वापस आई घर, देर से सोई, बहुत टाइम तक उठी रही, और उस चक्कर में मेरी नींद ना कम तो नहीं हुई है लेकिन प्रॉपर नहीं हुई है। मेरा मूड थोड़ा सा ऐसे ही है और मैं थकी हुई हूँ, तो मैंने सोचा कि आज मेरा मूड ठीक करने के लिए एक ही चीज़ हो सकती है, और वो है पाव भाजी। आज उसने मुझसे पूछा, पूजा ने मुझसे पूछा कि मैं क्या बनाऊं, तो मैंने बोला और कुछ मत बनाओ, सिर्फ पाव भाजी बनाओ। तो वो अभी किचन में है, आई शो यू कि अभी तक कहाँ पहुंची।
ये है पाव भाजी का मसाला। इसमें है प्याज, टमाटर, मिर्चें और पाव भाजी मसाला भी रखा हुआ है इसके अंदर। और इसमें सारी की सारी वेजिटेबल्स हैं जो उबाली हैं। और ये बहुत सारा बटर इसने लिया है जो ये खाने में डालेगी। ओ गॉड, ये खुल भी गया। घोड़े पे क्यों सवार है, इसका कहना है कि पाव भाजी बन चुकी है। अभी मैंने दिखाया था कि सिर्फ मसाला बना है और देखो अभी पाव भाजी भी बन गई। कैसे इसने इतनी जल्दी जल्दी बनाया, आवाज़ लगा रही है मुझे देखो। सो ये पाव भाजी बन गई, इट्स रेडी। आई फील गुड, फूड इज़ रेडी राइट नाउ। भाजी तो बन चुकी है, मैं पाव ज़रा सेक लेती हूँ और फिर एक पाव खाऊंगी और बाकी पाव मैं खाऊंगी आफ्टर आई कम बैक फ्रॉम माई एक्सरसाइज। तो ये हमने लिया पाव, मेड विद साडो। ओह, आई डिडंट नो। इसमें ना थोड़ी सी खट्टी स्मेल आ रही है और इसमें लिखा हुआ है इट्स मेड विद साडो। तो साडो क्या होता है? खट्टा आटा होता है और इसीलिए इसमें मैदा नहीं है, प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। तो ये होल व्हीट पाव है जो साडो से बना है और मेरा बहुत मन है कि मैं कभी साडो ब्रेड घर में बनाऊं। तो अभी तो फिलहाल इसे जरा पका लेते हैं। 1-2 चम्मच घी, ठीक है। आई विल स्प्रेड इट आउट और फिर थोड़े से प्याज, निकालिए, थोड़ी सी मिर्च, थोड़ा सा नमक, गरम मसाला, and I will give it a toss like this. अब इस मसाले में हम पाव को सेक लेंगे। रफली तोड़ा और सेका। सेक के पलट देंगे। थोड़े बहुत मसाले वाले हो गए हैं ये पाव। ये बिल्कुल जैसे बाहर मिलते हैं पाव और अच्छे तरीके से प्याज लगा होता है और ऑयल लगा होता है, वैसे तो नहीं है क्योंकि घर में बने हैं, बट इट्स प्रीटी डिसेंट। और अब मैंने इनको बना दिया है तो अब मैं इन्हें तवे पर ही ढक के रख दूंगी और 1-2 ले लेती हूँ। सो मैं प्लेटिंग दिखाती हूँ आपको। ये रही मेरी प्लेट, यहाँ पर मैंने लिया 1 पाव, आई थिंक ये पाव काफ़ी होगा। और मैं ले रही हूँ थोड़ी सी सब्जी, भाजी, यहाँ डाली मैंने। सो दिस इज द प्लेट जहाँ मैंने भाजी ली है, पाव लिया है और मैं ये कटा हुआ प्याज ले रही हूँ सो दैट वो ये ना मैं अपनी भाजी पे डाल सकूँ। और नींबू फॉर दैट एक्स्ट्रा जिंक। तब ये सब्जियां हो गई, सारे न्यूट्रिएंट्स हो गए इसमें, ये कार्ब हो गया, ये भी थोड़ा बहुत कार्ब है, एंड दिस इज विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। ये बहुत ही अच्छी प्लेट है, हेल्दी है। घर में आप कभी भी पाव भाजी खा सकते हैं। अगर आपका पाव अच्छे तरीके से बना हुआ है, घर में बना हुआ है, तो द बेस्ट थिंग टू हैपन। और भाजी तो पूरी यार सब्जियों से बनती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बटर ज़्यादा डलता है तो मैंने पहले से ही पूजा को बोल दिया था कि बटर कम डालना, बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, तो उसने इतना डाला होगा। और 2 चम्मच फिर घी मैंने शायद पाव को थोड़ा सा फ्राई करने के लिए यूज़ किया है।
तो इट्स अ हेल्दियर वर्जन ऑफ पाव भाजी। दिस इज माई पाव भाजी। ये बहुत ज़्यादा फैंसी प्लेट नहीं लग रही है क्योंकि मैं थोड़ा ही खा रही हूँ अभी, क्योंकि मैं जब खाती हूँ तो बहुत ज़्यादा खाती हूँ, लेकिन अभी मुझे अपना पेट बहुत ज़्यादा भरना नहीं है। 2 घंटे में मेरी क्लास है योगा की और इसीलिए मैं थोड़ा लाइट पेट रखना चाहती हूँ। तो ये बहुत सारा जाएगा मेरे पेट में, लेकिन बाद में। पाव भाजी बहुत अच्छी बनी है, पूजा ने अच्छी पाव भाजी बनाई है। प्रॉब्लम ये है कि इसमें मुझे लग रहा है कि नींबू डालने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत खट्टी है। और थोड़ा डाल के देखें, नींबू डाल के। थोड़ा सा प्याज उसके ऊपर। यम। मैं पूरे 6 पाव खा सकती हूँ उसके साथ। ये आपको संकेत है कि आप अपने घर में लजीज खाना बनाइए और जल्दी से खाइए। मौसम बहुत अच्छा है। या आप अपनी मम्मी को कहिए कि मम्मा खाना बना दो। और अगर आपके पापा मेरे जैसे हैं जो बच्चों की फरमाइश पे कुछ चीज़ें बना देते हैं, तो आप अपने पापा को भी कह सकते हैं कि पापा प्लीज़ कुछ अच्छा सा चटपटा सा बना दो। क्या पता वो आपके लिए पाव भाजी बना दे। आप में से कितनों के पापा घर में कुकिंग करते हैं? हमने अपनी मम्मी लोगों को तो हमेशा कुकिंग करते हुए देखा है, पापा लोगों को कम देखा होता है लोगों ने। मेरे पापा तो प्रॉपर कुकिंग कर सकते हैं, घर के सभी लोगों के लिए खाना बना सकते हैं। वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं क्योंकि किचन में बहुत गर्मी होती है, हमेशा किचन में गर्मी ही लगती है। लड़कों को इतनी आदत नहीं होती ना गर्मी में बैठने की, गर्मी में काम करने की, थोड़ा उनको झुंझलाहट होती है, लेकिन वो सारा काम कर लेते हैं, खाना बना लेते हैं, किचन का ध्यान रख सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। और आप उनसे डिशेस बनवा लो, वो बहुत अच्छे तरीके से अपने स्टाइल में डिशेस बनाएंगे और लोगों को बहुत मज़ा आता है खाने में। तो आपके घर में मुझे प्लीज़ बताना कि क्या कल्चर है। सिर्फ मम्मी खाना बनाती हैं, दादी खाना बनाती हैं, या पापा दादा भी कभी खाना बनाते हैं? और आपको खाना बनाना आता है? आपके भाई को क्या खाना बनाना आता है? जैसे मेरे भाई को खाना बनाना आता है, उसको तो रसगुल्ले बनाने भी आते हैं कच्चे पक्के रसगुल्ले भी बना लेता है वो। तो खाना बनाना एक बहुत बड़ी आर्ट होती है, और अगर आपको इट्स अ लाइफ स्किल, और अगर आपको थोड़ा बहुत आता है ना तो आप सरवाइव कर सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। एटलीस्ट आप अपना किचन मैनेज कर सकते हैं। अब मेरे पास एक मेड है, वो मेरा सारा काम कर देती है, वो मेरे लिए खाना भी बना देती है, मेरे बर्तन भी धो देती है, मेरे घर की सफाई भी कर देती है। लेकिन मुझे इतना खाना बनाना आता है कि अगर मेरे पास कोई नहीं हो, जैसे कोविड का टाइम था, हम लोगों के घर में कोई मेड्स नहीं थी, हम लोग खुद काम करना होता था, तो मुझे उतना आता है कि मैं, अगर मुझे बहुत भूख लग रही है तो मैं कुछ बना सकूँ, हल्का फुल्का बना सकूँ। हाँ, उसमें दिक्कत होगी, लेकिन एटलीस्ट आता तो है। नहीं आता होता तो क्या करती। चलो, मेरा पाव खत्म हो गया है, मेरा सच्ची बहुत मन कर रहा है कि मैं और ठूसूं, लेकिन अभी रुक जाते हैं, रात में खाएंगे। आई एम रेडी फॉर माई योगा सेशन। आई हेट मॉर्निंग। ये यहाँ पर अच्छे से दिखाई देगा। या see, yeah, this is a statement. I hate morning. मेरे दाने दिख रहे, दानों के निशान दिख रहे हैं, देखो। दाने नहीं रह गए, बस निशान रह गए। 1 2 3 4। Why do? Look at this. Going to my yoga studio right now. और we people have just reached my 8 PM yoga class. अभी तो कोई और पहुंचा नहीं है। मैं अपने बैग से ना सामान निकाल रही थी ना, आई जस्ट रियलाइज कि मैंने ना हैंकरचीफ नहीं रखा है अपने आप को पहुंचने के लिए। और बहुत पसीना आता है मुझे, तो यहाँ पहुंचने में ही थोड़ा बहुत पसीना आ गया। अब मैं क्या करूँगी? एटलीस्ट आई हैव वाटर, दैट
दैट इज़ द वाटर बॉटल। मुझे लगता है पसीने पसीने में तर होके ही मैं घर वापस जाऊंगी। कुछ और तो है नहीं, कपड़े से साफ़ कर लिया अपने आप को, वही करना पड़ेगा। Shift this button forward. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 8, 6. Shift this button forward into the bottom position. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. And the knees down. Get the feet closer. Sit if you know what I'm talking about. 1, 2, 3, 4, 5. Change. 1, 2, 3, 4, 5. And relax. Right carpet position area. On the leg towards the jet. The feet. Inhale, on the back. Exhale, down to the thighs. Exhale, down the knees, chest and cheek of the body. Inhale, lift your body up. Exhale. Inhale. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Inhale. 9. मैं अभी अपनी क्लास से वापस आई हूँ। आधी क्लास में मैं कुछ कर ही नहीं पा रही थी, इतने डिफिकल्ट एक्शंस थे, इतने डिफिकल्ट पोजेस थे, आसनास, मैं थक जा रही थी। और मुझे बार बार वही याद आ रहा कि मैंने बहुत सारे पॉपकॉर्न खाए थे कल, और उस वजह से मेरी बॉडी में ना कुछ ज्यादा ही शुगर रश हो गया है, और इसीलिए बॉडी ऐसे ही जम गई है। पता नहीं क्यों दिमाग में ऐसे ऐसे ख्याल आ रहे थे कि शायद कल जो मैंने चीटिंग मारी इतनी सारी, एक इतना बड़ा टब खाया मैंने पॉपकॉर्न का, थोड़ा सा जेब ने शेयर किया होगा शायद, तो वो सारा मेरे ही पेट में गया था, तो थोड़ा बहुत तो असर होता ही होगा ना शुगर का। मुझसे कुछ नहीं हो रहा था। Oh God, I have to take some veggies, कुछ वेजीज खरीदने हैं, तो चलो चलते हैं शॉपिंग के लिए। और नहीं है ग्रीन वाली? और तो नहीं है। ये ले लो। दाल किया। हाँ। नहीं। देख और ये बैग अच्छा है। क्या प्राइस चल रहा है खीरे का? 80 रुपये किलो। मैं देख रही हूँ इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच। ये गर्ल्स का मैच हो रहा है। जमाइमा ने अभी चक्का लगाया, चौका चौका। लगे चौका चैका लगाया। चैका जमाइमा ने जमाइमा क्या बोलते हैं उसके नाम, उसका नाम क्या है? जमाइमा और हरमनप्रीत खेल रही हैं। जमाइमा के 50 होने वाले हैं, 43 हो गए हैं, 50 होने वाले हैं। फिर पानी मांग रही है। फिर पानी मांग रही है। वो मेरी तरह ही है। योगा की क्लास में मैं ना पूरे 10-15 बार ब्रेक्स लेती हूँ सिर्फ पानी पीने के लिए। तो ये जमाइमा मेरी तरह ही है, बार बार पानी मांग रही है। जो अंपायर है वो भी गुस्सा कर रही है, बोल रही है ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, कितना पानी पियोगी। उसके हेलमेट पे लगी इसलिए कंकशन टेस्ट होता है ना, इसलिए पानी मांगा, क्योंकि आपको हेलमेट पे कहीं से भी बॉल लगी आपको बात करनी पड़ेगी। अच्छा, कल जब हम पिक्चर देख रहे थे उससे पहले आई थिंक मरीन ड्राइव पे पूरा जलसा हुआ था।
सारे के सारे इंडियन क्रिकेटर्स, इंडियन क्रिकेट टीम बस में आई थी और पता नहीं हज़ारों लाखों की भीड़ आई होगी शायद उस जगह पर उनको सेलिब्रेट करने के लिए और उनके साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए, उनकी फ़ोटो खींचने के लिए। और बहुत ही अच्छा, सो मेनी फ़ोटोज़ ऑन इंस्टाग्राम, ऑन सोशल मीडिया, और बहुत सारी वीडियोज़ भी हैं एंड एवरीवन इज़ एंजॉयिंग इट सो मच। वर्ल्ड कप फाइनली हमारा हो गया फिर से और बहुत बड़ी बात है। और सबके इमोशंस ना धीरे धीरे बाहर निकल कर आ रहे हैं और सब लोग फिर से याद करें कि अच्छा हाँ, विजयी होना क्या होता है। सो एवरीवन इज़ वेरी हैप्पी। तो यहाँ मैं अपने आज के इस आलसी व्लॉग का एंड करती हूँ और ये उम्मीद करती हूँ कि कल मेरे पास एनर्जी रहेगी बहुत कुछ करने के लिए और अच्छे से एक्सरसाइज करने के लिए। और होपफुली कल मैं कम शुगर खाऊंगी ताकि मैं ज़्यादा एक्टिव रहूं। आप लोग भी ध्यान रखिए, शुगर खाने से एक्टिविटी लेवल ज़्यादा नहीं होता है, कम हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा शुगर नहीं खाना चाहिए। चलो एवरीवन, गुड नाइट एंड बाय बाय।